हेलो फ्रेंड, मैं आज सबको आप लोग को ई श्रम कार्ड बनाने बताऊंगा। ई श्रम कार्ड कैसे बनता है, चलिए आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे ई श्रम। गूगल क्रोम में सर्च करना है ई श्रम कार्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो टू मेन पेज, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम अपना 10 अंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। डाल रहे हैं यहाँ पे हम 70। इसके बाद नीचे कैप्चा दिया गया है, इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। अगर आप पहले से किसी कंपनी में कार्यरत है, यस लिखे या फिर नो पे क्लिक कीजिए। सेम वही वैसा ही यहाँ भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कैप्चर दिया गया है, उसको हम फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। यहाँ पे अपना 12 अंक का आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। इसके बाद यहाँ ओटीपी वाले ऑप्शन पे इसको रहने देंगे और नीचे कैप्चा को अच्छे से फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दिए गए नीचे कप्चे को अच्छे से डालेंगे। इसके बाद वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे। तो ओटीपी वाला दिखा रहा है। चलिए हम यहाँ फिर से ओटीपी इंटर किए हैं। अब यहाँ पे कैप्चा को डाल लेंगे। और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अब इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार, जो आधार में डिटेल दिया गया है वो दिखा रहा है 19। अब हम यहाँ पे सेव टू इंटर अदर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर कोई अदर डिटेल है तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर है तो उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यहाँ पे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। मैरिड है तो मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले पे। तो माता जी का नाम पूछ रहे हैं, इसमें आपकी जो भी माता जी का नाम है वो डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फादर नाम, हस्बैंड नाम दो ऑप्शन दिया गया है। फादर का नाम डालना चाहते हैं फादर का नाम डाल सकते हैं, हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे हस्बैंड का नाम डाल देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, आप किस जाति से आते हैं। SC ST OBC जनरल, ये OBC से आते हैं, OBC डाल दिए। इसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर ब्लड आपने चेक करवाया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है, नॉमिनी आप किसको डालना चाहते हैं, किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी के मांग रहा है, वो डाल देंगे। इसके बाद जेंडर डाल देंगे, रिलेशन क्या है वो डाल देंगे। नॉमिनी का एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस भी डालना होगा। चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद सेवन, नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद
सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, रेजिडेंशियल डिटेल। जहाँ पर आते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टेट चूज करने का। जिस भी स्टेट से आप होंगे वो स्टेट चूज कर देंगे। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। स्टेट स्पेसिफाइड ID मांग रहा है, नहीं है, इसे छोड़ देंगे। करेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं उसका एड्रेस मांग रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल पर क्लिक करेंगे, शहर में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड्रेस 1 डालते हैं। चलिए स्टेट चूज कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तहसील, इसके बाद गांव का नाम यहाँ पे आपका शो कर देगा, जिस भी गांव में रहते होंगे आप। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद पिन कोड मांग रहा है, ये पिन कोड डालना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हो स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब कि आप कहीं 1 साल से या 6 महीने से रह रहे हैं, वो एड्रेस मांग रहा है। तो अगर सेम ही है तो सेम एड्रेस डाल देंगे। नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे स्टेइंग लोकेशन, करंट लोकेशन यहाँ पे छूट गया है, कितने साल से आप रह रहे हैं वो बताना है। तो ये 15 से 20 साल से रहेगा, तो यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई स्कूल। अगर पास किए हैं तो सेकेंडरी यहाँ पे करेंगे। या उससे भी ज़्यादा किए हैं या प्राइमरी पढ़ा, जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर यदि है आपके पास तो यहाँ पे लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे मंथली इनकम पूछ रहा है, कितना है आपका, यहाँ पे मंथली इनकम डाल देंगे। ये कंपलसरी है, ये डालना ही है। इसके बाद है यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है, अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया
ऑप्शनल एंड स्किल्स, आप क्या मतलब किस विभाग में आप काम करते हैं वो आ गए यहाँ पे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म एग्रेटर मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है या नो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें कई प्रकार का काम दिखा देगा। क्लिक करने के बाद इसमें से आप सर्च करके कोई सा भी देख लेंगे और डाल लेंगे। बहुत सारा काम दिखा देगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, राजमिस्त्री, प्राइमरी स्कूल टीचर, जो भी है यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे आप वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी एक्सटर्नल, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये काम कितने दिन से कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है, 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल से भी कर रहे हैं। सेकेंडरी एक्सटर्नल पूछ रहा है, और इसके अलावा और कोई काम आप अगर करते हो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर नेम, इसके बाद ऑप्शनल सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, जो काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अगर कोई है तो इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग किए हैं उसका यहाँ पे मांग दे रहा है कि अगर कोई ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ पे रिसीव फॉर्मल ऑप्शनल ट्रेनिंग वाले ऑप्शन करोगे, नहीं किए हैं तो डिड नॉट वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सब स्किल पूछ रहा है, सेल्फ या फिर अदर वाले पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, मतलब और आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है वो पूछ रहा है। यहाँ पर डालेंगे एंड 7 क्लिक पे। यहाँ पे सब स्किल को भी यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद 7 क्लिक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल फिल करेंगे। फिर आप अदर करेंगे, आप कौन डाल सकते। दोस्तों अब यहाँ बैंक का डिटेल मांग रहा है, बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो भी अकाउंट होगा। चलिए अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट फिर से मांग रहा है, तो फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट डाल दिए। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है, अकाउंट होल्डर नेम डाल देंगे यहाँ पे।
चलिए हम यहाँ पे IFSC कोड डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्च के वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इंडियन बैंक दिखा दिया, जो भी बैंक का नाम है और जो ब्रांच है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। हमने जितना भी पीछे डिटेल्स इंटर किए हैं सब यहाँ पे दिखा देगा। अगर सब सही है तो टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे, या फिर कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट कर लेंगे। इसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो गया है। और अगर आप चाहें डाउनलोड करना तो यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।